आज की कहानी है ऐसी औरत की जो अपने पति के बिना इस समाज में कैसे गुजारा करती है, जो एक ऐसी बदकिस्मत औरत थी जिसके जीवन में सब कुछ बुरा ही होता चला जाता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आकांक्षा की जुबानी। मैं आकांक्षा हूँ। मेरे पति रोहित की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उम्र 35 की भी नहीं हुई थी। उन्हें कोई लंबी बीमारी नहीं थी, बस अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। उनके जिंदा रहने तक तो उनके सारे दोस्त रिश्तेदार आते रहते थे, लेकिन उनके मरने के बाद कोई नहीं आया। इसमें वैसे उनका कोई दोष नहीं। शहर की जिंदगी होती ही इतनी बिजी है कि किसी को भी किसी का कोई ख्याल नहीं रहता। मेरी पहली 3 रातें तो मैं अपनी सास के साथ सोई, लेकिन अब ये रातें अकेले ही गुजारनी थी। अब जिंदगी भर ये दिन रात अकेले ही बिताने होंगे। क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, कुछ सोचा नहीं था, ना कुछ समझ आ रहा था। यूं तो कहने को मेरी ननद भी यहीं रहती थी, लेकिन वो अब नहीं आती थी। साल भर पहले कुछ दिनों के लिए आई थी, तब मुझसे कह गई थी, आकांक्षा, रोहित बचपन से बड़ा हंसमुख किस्म का है, तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन रोहित को कुछ हो गया तो भुगतोगी तुम ही। तुम लोगों की शादी को 10 बरस हो गए, जिसके बाद देखते ही देखते पहले रोहित की हंसी गई, फिर उनके माथे पर अक्सर बल पड़ने लगे, साथ ही वो चुप भी रहने लगे। फिर 5 बरस से सिगरेट और शराब का सहारा भी लेने लगे। फिर हाई बीपी से शुरुआत हुई तनाव की। फिर उनका कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा रहने लगा। और ऐसे ही एक दिन मुझे तो लगता है उनको और कुछ नहीं था, बस दीदी की टोका टाकी ही उन्हें खा गई थी। उनसे मेरा सुख देखा नहीं गया। रह रहकर ये सारा अतीत मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैंने कई सालों से बहुओं के ऊपर होते हुए अत्याचार को देखते सुनते मन में ठान ली थी कि मैं कभी भी अपने ऊपर किसी की जाति नहीं होने दूंगी। अगर आप जुल्म ना सहें तो कोई कर कैसे सकता है। इस तरह समस्या भी जड़ से उखड़ जाएगी। लेकिन मैं जैसी शरीर की बेडौल हूँ, वैसी अक्ल की मोटी भी हूँ। मेरी लंबाई कम और चौड़ाई ज्यादा है। जहाँ तक खूबसूरती का सवाल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगी ही, वरना क्यों रोहित जैसा खूबसूरत नौजवान, वो भी इतना सफल इंजीनियर, मुझ जैसी 18 बरस की लड़की को एक ही बार में देखकर पसंद कर लेता। ऊपर से उन्होंने ना तो दहेज की मांग की थी, ना ही खर्च की नोकझोंक हुई थी। मैं पिछले ही दिनों अपनी एक सहेली के यहाँ गई थी। पूरा 1 महीना उसकी देवरानी उसके घर रहकर गई थी। और एक मेरी ननद थी, जिनके चेहरे पर जवान भाई के मरने पर शिकन तक नहीं आई थी। जब मैं 10 बरस पहले रोहित के साथ इस घर में घुसी थी, तो गुलाब के फूलों का गुलदस्ता हमारे लिए पहले से इंतजार कर रहा था। उसे मेरी ननद ने भेजा था। उसी समय से उन्होंने मुझको घर की चाबी थमा दी थी, लेकिन मुझे ताला खोलते हुए लगा था जैसे ननद वहां पहले से ही विराजमान हो। घर क्या था, जैसे किसी राजकुमारी के सपनों की नगरी थी। मुझे तो सब कुछ विरासत में ही मिला था, भले ही वो सब रोहित की 4 साल की कड़ी मेहनत का इनाम था। मैं इतनी खुश थी कि मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़े थे। मेरे सब संबंधियों में इतना अच्छा घर-बार उनके ख्याल से भी दूर की चीज थी। मैंने गुलाब के फूल बैठक में सजा लिए। एक बार दीदी शुरू में सपरिवार आई थी। वो रात को 9 बजे पहुंचने वाली थी। भला इतनी रात गए तक कौन उन लोगों के लिए इंतजार करता। मैंने 8 बजे ही खाना लगा दिया था। रोहित कुछ बोलते इससे पहले ही मैंने सुनाकर कह दिया, 9 बजे आने के लिए कहा है, फिर भी क्या भरोसा कब तक आए, आप खाना खा तो लो। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं अतीत को भूलकर वर्तमान के धरातल पर आ गई। मुझको अकेले नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज गए थे। एक तरफ आंसू नहीं थम रहे थे और दूसरी तरफ डर भी लग रहा था। इतने बड़े घर में भूख लग रही थी, मगर मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। शरीर टूट सा रहा था। मैं माँ को कॉल करने लगी। माँ, आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाइए, मैं आपको टिकट भेज देती हूँ। माँ अपनी मजबूरी सुनाने लगी। विरासत में मिला सो कुछ भी तो काम नहीं आ रहा था। पति के मरते ही कुछ भी अपना ना रहा था। 10 बरस बाद भी उस घर में ना तो कोई अपनापन था, ना ही इस घर में। रोहित मेरे लिए 50 लाख छोड़कर मरे थे। मैंने जल्दी से अगले दिन अपनी ट्रेन बुक की और अपने मायके चली गई। वहां पहुंची तो वहां कुछ और ही नजारा पाया। भाई की शादी हो चुकी थी, सो एक कमरा भाई भाभी का और दूसरे में मेरे माँ बाबूजी। मेरा बैठक में सोने का प्रबंध कर दिया गया और मेरा सामान सारा माँ के साथ। सुबह बिस्तर समेटते ऐसा लगा था जैसे उस घर में मैं फालतू थी। मैंने सोचा
सहना शुरू किया तो जिंदगी भर सहती रहूंगी। ऐसी कोई गई गुजरी स्थिति मेरी भी नहीं है। आखिर 50 लाख रुपए लेकर लौटी हूँ। चाहूँ तो इन चारों को खरीद लूँ। एक दिन भाभी जान फरमाने लगी, दीदी पूरी तलवाने में मदद कर दो ना, मैं बेलती जाती हूँ। आखिर भाभी ने मुझे समझ क्या रखा था? मैं नौकरानी बनकर आई थी क्या वहाँ? इतना पैसा था मेरे पास कि 10 नौकर रख देती, लेकिन बात बढ़ाने से क्या फायदा था? मैं कुछ भी नहीं बोली। मदद नहीं करनी थी सो नहीं की। खाना खाने के समय भाभी ने अपना खाना परोसा और खाने लगी। मैंने भी ले तो लिया, मगर वो बात मेरे मन को चुभ गई। जब माँ बाबूजी ही सब बातों में चुप्पी लगाए थे तो भाभी तो मेरी छाती पर मूंग दलेंगी ही। मैंने कहा, मेरे आने का तुम लोगों को इतना कष्ट हो रहा है तो मैं वापस चली जाती हूँ। मेरे पास जितना पैसा है मैं उतने में जिंदगी भर मजे से रहूंगी। ना किसी से कहना ना सुनना, कोई कुछ भी ना बोला। मैं सन्नाटे में रह गई। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे माँ बाबूजी इतने बेगाने हो जाएंगे। फिर ससुराल में ही क्या आशा करती। घर छोड़ते हुए मेरे आंसू टपक पड़े। मैं फिर अकेली हो गई थी, बिल्कुल अकेली। एक औरत पति के बाद बिल्कुल अकेली ही रह जाती है। बिल्कुल धोबी का कुत्ता बनकर रह गई, ना घर की ना घाट की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक पति की जिंदगी में पत्नी की और पत्नी की जिंदगी में एक पति की कितनी अहमियत होती है। इसलिए अभी जो है उसकी कद्र करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सुविचार आप सभी को पसंद आया होगा। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नया सुविचार लेकर।